सबसे पहले आज हम बात करते हैं अपने मन की स्थिति की, अपनी खुशियों की, अपनी प्रसन्नता की और ये जानने की कि हमारी जड़ें क्या हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि उनके कुलदेवी और कुलदेवता कौन है, और मुझे भी नहीं पता कि मेरे कुलदेवी और कुलदेवता कौन है। इसीलिए इस परेशानी से मैं बहुत ज़्यादा गुजरी हूँ। हम सभी को ये मालूम होना चाहिए कि कुलदेवी और कुलदेवता जो होते हैं वो ही हमारे जीवन में शुभ काज कराते हैं, तरक्की का मार्ग खोलते हैं और हमारी जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उनमें वो लोग काम करते हैं। तो अगर आप बहुत लंबे समय से कहीं किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कुलदेवी और कुलदेवता को जानें, उनके स्थान को पहचानें और वहाँ जाकर पूजा और उपासना ज़रूर करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुल देवी या देवता जो भी आपके पूजते हैं उनकी पूजा उपासना करते रहेंगे तो आपके जीवन में मुश्किलें जाती रहेंगी और घर में शुभ कार्य जैसे शादी ब्याह, बच्चे का जन्म, नौकरी, ये सभी कुछ हमारे कुलदेवी और कुलदेवता की शुभ आशीष से ही आता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं ये करूँगी कि अब गूगल पर मैंने देखा कुछ पेजेस हैं जिन पर ये बता रहे हैं, तो उनकी भी सहायता ली जा सकती है। कोशिश कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों से बात कीजिए, अपनी मूल जगह तक को जानिए और वहाँ पर पहुँचिए और फिर अपने कुल देवी देवता को प्रणाम करके उनको पूरी तरह से सेवा दीजिए। अगर नहीं पता है तो आप भी मेरी तरह सिर्फ कुलदेवी या कुलदेवता नाम लेकर प्रणाम कर सकते हैं। एक ना एक दिन मुझे विश्वास है कि वो अपना परिचय ज़रूर देंगे। तो मैं आगे बात करती हूँ समय और परिस्थिति की। देखिए, लोगों के अंदर आजकल लालच बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वो लौटाएगा नहीं। वो ले ही उस समय इस नियत से ले रहे होते हैं कि हमें जल्दी से नहीं देना, और ये सीधा-साधा इंसान है, तो इसको हम अच्छे से फूल कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसमें कोई किसी के लिए कुछ ज़्यादा कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम रेकी में इस तरह की चीज़ें का हील करते हैं और हीलिंग बताते भी हैं। तो वो कई बार काम कर भी जाती हैं और कई भी बार नहीं भी करती हैं, क्योंकि सामने वाला अगर स्टबर्न नेगेटिव एनर्जी का है तो आप वो पैसे नहीं निकाल सकते उससे, उसने अगर इंटेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया है। इसीलिए जब किसी की मदद करो तो सिर्फ उतनी करो जितने का लॉस आप ना झेल पाओ। मेरे साथ तो ऐसा भी हो चुका है कि एक व्यक्ति ने मुझसे पैसे ये बोल कर लिए कि मेरे पिताजी हॉस्पिटल में हैं और दवाई के लिए अर्जेंटली पैसे चाहिए, मैं 24 घंटे में लौटा दूंगा। आज तक वो 24 घंटे ख़त्म नहीं हुए। ये बात और है कि हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया गया और बिल्कुल मुझे अवॉइड कर दिया गया, मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया गया। और इस तरह के लोगों का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया कि वो जो पिताजी के इलाज के लिए 1000 रुपए की बात कर रहा था, फिर बाद में फेसबुक पे वो कहीं पहाड़ियों पे घूमने गया था। तो आज की दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि घूमना ज़रूर है, बेशक घूमने के लिए हमें किसी से उधार भी लेना पड़े, इसमें भी शर्म नहीं आती। तो ये वाली स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है लोगों में, और इसी वजह से कई बार हम ना ज़रूरतमंद की भी मदद करने से डर जाते हैं, और सच में मैं नहीं कर पाती हूँ उतने खुले दिल से जैसे पहले कर दिया करती थी। एक थे भाई जी, उनकी भी मैंने ऐसे ही सहायता की, लेकिन वो अब इस दुनिया में ही नहीं है तो कहाँ से ले लूँगी। जीवन में उनकी तो स्थिति कभी सुधरी नहीं कि वो पैसे लौटा पाते। खैर, अब जो उस दुनिया में नहीं है उसको क्या कहना। पर वो नियत के अच्छे थे, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो ये पैसों का लेन-देन, और सब दूसरी एक बात ये है, लोगों के अंदर अब लालच इतना भर रहा है कि रिलेशनशिप को साइड कर रहे हैं। अब इस इंसान से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है तो इस इंसान को रफ़ा-दफ़ा करो, और इस इंसान से बहुत फ़ायदा है तो इस इंसान को अपने साथ रखो। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत अपनों से दूर हो गए, बहुत अपनी जड़ों से दूर हो गए। और दूसरी बात एक ये है ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में आए तो हमारा, घर गए तो हमारा वेलकम कैसे हुआ। आजकल जो ये इज्जत का पैमाना खाने की प्लेट बन गई है ना, पता नहीं क्यों इतना सारा, एक गेस्ट आने पर इतना सारा लोग खाना बना के उसे परोसते हैं, फिर पेट खराब करते हैं अपना भी मेहमान का भी, और फिर उसके बाद जो है ये बताते हैं कि हाँ जी इतनी इज्जत है।
इज़्ज़त का पैमाना कभी भी नाश्ते की प्लेट या खाने की थाली से नहीं होता, घी, तेल, नमक से नहीं होता। इज़्ज़त आपके अपने कर्मों से होती है, अपने व्यवहार से होती है। और समय पर उचित भोजन मिल जाए, ये सबसे बड़ा और अच्छा आहार है, सबसे बड़ी और अच्छी सेवा है। तो इस चीज़ को स्वीकारें। और मैं जानती हूँ कि पुराने समय में जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, तो हमारे नानके में बहुत गेस्ट आते थे और जो बन रहा होता था वो लोग वही खा लेते थे। किसी का कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होता था, बड़े शौक से खाया करते थे। दाल रोटी है तो वो खा ली, दाल चावल है तो वो खा लिया। कभी किसी ने ये नहीं किया कि हमें स्पेशल दो, कुछ खास दो, ये करो, वो करो। पर अब ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अब हो प्रॉब्लम ये रही है कि ये अमीर लोग कर रहे हैं। और अब दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि यूट्यूब पर ब्लॉगर्स और रील्स पे ये व्लॉगर्स बहुत सारा कर रहे हैं। अब इनकी तो ये है मजबूरी कि इन्हें वीडियो बनाने हैं, लेकिन उससे मिडिल क्लास प्रेशर में आ जाता है। आई थिंक फूड के ऊपर हम सबसे ज़्यादा पैसे वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर भूख 2 रोटी की और 1 सब्जी की है और उसमें 6 सब्जी की थाली सजा कर रख रहे हैं, मीठा रख रहे हैं, फल काट के रख रहे हैं, इतना कुछ रख रहे हैं, तो दिस इज ऑल वेस्टेज। ये सारा वेस्ट है। ज़रूरी ये है कि खाने के टाइम पे हल्का सुपाच्य हेल्दी फूड्स परोसिए। एक डिश आपका बहुत मन है तो कुछ अच्छा बनाकर रखिए और शांति से रखिए। इससे रिलेशनशिप बहुत हेल्दी होंगे। आप यूट्यूब की ही दुनिया में देख लीजिए, रिलेशनशिप उन लोगों के बहुत हेल्दी हैं जो इन फॉर्मेलिटीज से ऊपर उठ चुके हैं, और जो इन फॉर्मेलिटीज में अभी भी पड़े हुए हैं, उन लोगों के रिलेशंस टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं और वो लोग अकेले हो रहे हैं। अपने एक्सेप्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाइए और इस एक्सेप्टेंस से ही आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। अभी इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर जो भी काम की ज़िम्मेदारी है, उसे बहुत अच्छे से करें। देखिए, मैं लगातार टारगेट में देख रही हूँ, ये मुश्किल वक़्त है और किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो उस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ईश्वर में विश्वास करें और पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से अपने काम को करते जाएँ। अगर हम ये चीज़ फ़ॉलो करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। तो आज के लिए इतना ही। और जाते-जाते छोटी-सी एक रेमेडी बताती जाऊँगी। अगर आप रेकी हीलर हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप रेकी के सिंबल्स का एक चार्ट बना लीजिए और उस पर क्रिस्टल ग्रिड रख लीजिए। अगर कोई क्रिस्टल नहीं है तो अपने नाम की पर्ची लिखकर उसके सेंटर में अपना नाम लिखिए और एक टॉर्मलाइन रख दीजिए। घर के अगर पश्चिमी कॉर्नर में रखते हैं इसको, तो आप रेगुलरली हीलिंग में रहेंगे और इस समय के जो मौजूदा तनाव है उससे बचे रहेंगे। टॉर्मलाइन का ब्रेसलेट अगर पहनते हैं तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। इस टाइम अगर आप रेगुलर 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं या कोई स्विच वर्ड करते हैं, तो आपकी बहुत मदद होगी। सबसे ज़रूरी सलाह, खाना हल्का ही खाएं, खाना बहुत हैवी ना खाएं और कोशिश करें कि किसी भी भूखे जीव जंतु को रोज़ाना ज़रूर खाना दें। इससे भी आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से और तेज़ी से सॉल्व होंगे। कोशिश करिए जितने हो सकते हैं पेड़ पेड़ लगाए जाएं। अगर आप पेड़ लगाएंगे तो आपके जीवन में सुख, संपदा और धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। पेड़ लगाकर छोड़ना नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी है कि वो अच्छा हो। और भगवान में पूर्ण आस्था रखिए, आपकी कोई परेशानी आपको नहीं तोड़ पाएगी। थैंक यू वेरी मच।